प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, जिससे कि जब हम पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनकी संगति में बैठते हैं, उनके वचन के द्वारा अपने जीवन को चलते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, आपके जीवन में बदलाव आते हैं। जो लाइफ में चीज़ें आपकी स्टक पड़ी हुई थी, मूव नहीं कर रही थी, उन सभी चीज़ों में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें और फिर वचन के अंदर मनन करें कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता, जब हम इकट्ठे मिलकर के तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन पर मनन करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे वचन हमारे हृदय में, हमारे आत्मिक कानों को खोल, जिससे कि हम तेरे वचन को सुने और अपने जीवन के हर एक एरिया में, हर एक पहलू में उस वचन को लागू करने पाए। होने दे पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा तू हमसे हमारी ज़िंदगी को लेकर के हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है, उन सभी चीज़ों को तू हमें समझा, जिससे कि पिता इस जीवन से हम तेरी महिमा देने पाएँ और उस वचन के द्वारा प्रभु पिता हम बहुतायत से फल लाने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो कि नीति वचन का 13 है। नीति वचन का 13 है, जो कि कहता है मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है और परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हमारा मन जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक ऐसा स्थान है, हमें सबसे ज़्यादा परवाह, हम में से हर एक जन को सबसे ज़्यादा परवाह अपने मन की करनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी की संगति में बैठते हैं या हम किसी से भी बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट और सबसे पहला इफ़ेक्ट ये हमारे मन में होता है। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, अगर हमें अच्छी फीलिंग आ रही है, बुरी फीलिंग आ रही है, वो सारा जो है इमोशंस है, वो सब जो है मन कैप्चर करता है। चाहे हम ज़बान से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो इंटेंशन है, अंदर का जो मन का जो हाव भाव है, दुख, दर्द, हंसी, मजाक, जो भी इमोशंस है, वो मन के अंदर रहता है, वो किसी को दिखता नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस जीवन का, उसको जो है एक बच्चे की तरह संभालें। क्यों एक बच्चे की तरह संभालें? क्योंकि अगर आपसे, अपने किसी फ्रेंड से, आपके अपने खुद के पेरेंट्स से, किसी से भी बात हो गई, अगर आप किसी के मन को, आपको कोई बात बुरी लग गई और उसको आप अपने दिल में, अपने मन में लेके बैठ गए, तो वो आपके मन को जो है ना कड़वा कर देगा, और आप जो है, जब मन कड़वा हो जाता है तो आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो आपको कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि मन जो है वो एक चेहरे की तरह जो है ना हाव भाव प्रकट करता है। जब आप हंसते हैं तो आपका चेहरा कैसे खिलखिलाता है, वैसे ही जब मन आनंदित होता है,
जब मन आपका खुश होता है ना, आप किसी को जज नहीं करते, आप बड़े से बड़ा काम भी ना बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन वही सेम काम जब आपका मन उदास होगा ना, आपको पहाड़ तोड़ने जैसा बहुत बड़ा लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका मन दुखी है, आपको आपके भाई बहनों ने या घर वालों ने बोला कि भाई चाय बना दे, आपसे चाय नहीं बनाई जाएगी क्योंकि आपका मन उदास है। वो अलग बात है कि आप मतलब सैड मन से बना ले जाए, बट जब कुछ मन नहीं करता ना, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन वहीं जहाँ पर आपका मन बहुत खुश है, वही काम जो है आप उछल कूदते हुए करेंगे, विदाउट एनी जजमेंट के साथ। आपसे कह दें कि चलो भाई अभी शॉपिंग के लिए चलेंगे, आपका मन कैसे खुश हो जाएगा। आप फटाफट वो सारे काम बिना किसी झिझक के फटाफट सारे काम करेंगे। तो मन का जो है ना, बहुत ही हमें ख्याल रखना पड़ता है, और बहुत ही मैटर करता है कि हम मन में किस तरीके की बातें अपने जहन पे रखते हैं, हम किस तरीके से बातें रिसीव कर रहे हैं किसी भी इंसान की, चाहे वो भली हो बुरी हो, वो किस इंटेंशन के साथ हमारे सामने बात रखी जा रही है। आप किस प्रकार से, अगर आपको जिसे कहते हैं कुछ, अगर आपने गलत किया है, अगर उसके प्रति आपके बॉसेस ने, आपके टीचर्स ने, या जो भी है आपकी लाइफ में, पेरेंट्स हो गए, उन्होंने कुछ कह दिया, या आपके इवन फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने आपसे कुछ कह दिया आपके लाइफ से रिलेटेड कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलना चाहिए। अगर आप वो सुनने वाली स्थिति में नहीं हैं, अगर आपका मन जो है ईगो से भरा पड़ा है, प्राइड से भरा पड़ा है, तो फिर वो मन सुनेगा नहीं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को जो है ना, कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं अपने मन को। हम मन को सिर्फ एक ही तरीके से नियंत्रण में ला सकते हैं, और वो है वचन। जब हम वचन का मनन करते हैं, जो वचन है हमारे मन के अंदर रहता है, हमारे शरीर के हर एक अंग में जो है ना वचन कार्य करता है। ये एक ट्रेजर की तरह है वचन। जब जब आप प्रेयर करते हैं, जब जब आप वचन पे मनन करते हैं, जब जब आपको पिता कोई वचन देता है, वो सब जाकर के जो है ना आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, और समय आने पर वो सब जो है ना कार्य करता है जब आपको ज़रूरत होती है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका मन जो है ना आपका बैंक है,